हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम डाउनलोडर्स में मैं राहुल हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, तो इसी कड़ी में हमारे साथ एक मैम है जो अभी इंटरव्यू दे के निकली हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा रहा, इन्होंने अभी तक की तैयारी अपनी कैसे की और अभी तक इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो मैम, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम नेहा शर्मा है। मैं गांव रिहोट ज़िला पंचकुला हरियाणा की रहने वाली हूं और ये मेरा यूपीपीएससी में प्रथम प्रयास था और मैं परमात्मा की आभारी हूं कि मैं इंटरव्यू तक पहुंच पाई। जहां तक इंटरव्यू की मैं बात करूंगी, बोर्ड बहुत ही कोर्डियल था। उन्होंने क्वेश्चन ही मुझसे बहुत, जैसे वुमेन रिजर्वेशन पे क्वेश्चन पूछे, पेड मैटरनिटी लीव पे क्वेश्चन पूछे, साथ ही साथ उन्होंने मुझसे चाइल्ड केयर लीव पे क्वेश्चन पूछे और मेरा ऑप्शनल जो है वो PSIR है, तो उन्होंने मुझसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे। साथ ही साथ जो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में चल रहा है उस पर क्वेश्चन पूछे। लेकिन जो मेरा मेनली मैं कहूँगी जो इंटरव्यू था वो वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस था। मैम, आपका बोर्ड कौन सा था और कितने मिनट तक आपका इंटरव्यू चला। सर, मेरा बोर्ड हरीश प्रताप सिंह सर का बोर्ड था और जो मेरा इंटरव्यू था वो लगभग 20 से 25 मिनट तक चला। 20 से 25 मिनट जी। तो और करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे गए मैम आपसे। सर, करंट से रिलेटेड मेरे से जो एनजैक का इशू है, कॉलेजियम सिस्टम का इशू है, उससे पूछा गया कि जो टसल चल रही है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसके बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछे गए। और मैम, आपके PSI ऑप्शनल है आपका, तो जो टर्की में अभी आपदा आई थी उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन। नो सर, उसके बारे में सर, इंटरनेशनल रिलेशन से मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। नो सर। और कोई सिचुएशनल क्वेश्चन मैम। नो सर, सिचुएशन क्वेश्चन सिर्फ वैसे पूछा था, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशनल क्वेश्चन मैं से नहीं कहूँगी। सिर्फ मेरा ओपिनियन पूछा था कि आप ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे जी, वो पूछा था। और मैम, आपके ऑप्शनल से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन। सर, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आर्टिकल 312 के बारे में, 315 के बारे में, 200 के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 29 एंड 30 के बारे में जी। और मैम, और कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू बजट या G20 समिट। नो सर, इनके बारे में कुछ नहीं पूछा गया। बारे में कुछ यूपी स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन मैम। यूपी स्पेसिफिक नहीं सर, यूपी स्पेसिफिक ज़्यादा नहीं पूछा उन्होंने। सिर्फ ये पूछा था कि जो यूपी का ये लोक सेवा आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहाँ, इसके बारे में क्या बात की गई है, सिर्फ इतना ही पूछा था। अब मैम, जैसा कि आप हरियाणा से आती है तो आपसे कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे आप दूसरे स्टेट से हैं, यहाँ पे आप सर्विस क्यों करना चाहते हैं। नो सर, मुझसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जो मेरी अभी नियुक्ति हुई है BDO की पोस्ट पे, उनको जान के अच्छा लगा, तो उन्होंने धन्यवाद मुझे, मतलब सॉरी, बधाई उन्होंने मुझे दी। हाँ जी। तो आपकी जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैम। नो सर, अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो नहीं हुई अभी आपकी अभी जस्ट सिलेक्शन हुआ है आपका जस्ट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है सर। तो मैम, PT का आपका, जब जैसा कि आप जानते हैं अभी PT है मई में, तो PT के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा नए एस्पिरेंट को। सर, PT के लिए पहला तो यही रहेगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो उठाएं, उन्हें सोल्व करें। साथ ही साथ जो मैं कहूँगी घटना चक्र जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि फैक्चुअल काफ़ी पूछा जाता है स्टेट सिविल सर्विसेज में। लूसेंट की जो GK की बुक आती है वो भी कर लीजिए, लेकिन लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम और इकोनॉमी वगैरह तो करनी ही पड़ेंगी। और यूपी स्पेसिफिक भी काफ़ी पूछा जा रहा है, तो उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और मैम, मेंस के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी रही है अभी तक। सर, मेंस के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज़्यादा ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मैं हरियाणा की तैयारी कर रही थी, तो उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था, जो दोनों में काम आया, UPPSC में भी और हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी। मैम, आपने कहीं से कोचिंग वगैरह की है या फिर सेल्फ स्टडी से किया अभी। सर, मैंने 8 महीने की कोचिंग ली थी दिल्ली में रह के, उसके बाद से मैंने सारी जो पढ़ाई है अपने गांव में रहकर ही की है, सेल्फ स्टडी किया है उसके बाद। यस सर। तो मैम, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि CSET में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो CSET के लिए आपने कैसे तैयारी की थी। सर, CSET के लिए मैंने तैयारी जो की थी वो काफ़ी अच्छे लेवल की थी, क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है वो CSET में बच्चे रह जाते हैं और GS में वो निकाल ले जाते हैं। तो उसके लिए मैं जो मेन जो क्वांट के चैप्टर्स होते हैं वो सारे काफ़ी अच्छे से किए थे। जो एक मैं कहूँगी CHSL वगैरह के स्टूडेंट करते हैं, वो सारे के सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब से ही सारा किया है। राहुल सर हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनके वहाँ से मैंने सारा कंटेंट किया था। और मैम, करंट अफेयर्स के लिए आपने कहाँ से तैयारी की थी। सर, विजन IAS से, और जो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे मैंने तैयारी की थी। मैम, लास्टली मैम एक लास्टली मैं ये क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि कोई अगर नया एस्पिरेंट इस तैयारी में आना चाहता है तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे।
मैं कहूँगी कि आप सेल्फ़ स्टडी करें, कोचिंग पे ज़्यादा रिलाई मत करें, क्योंकि कोचिंग में इतना वो नहीं पढ़ाएंगे कि आप पेपर निकालने जाएं। तो आप सेल्फ़ स्टडी पे फोकस करें, और जितने भी बेसिक बुक्स जो टॉपर्स बताते हैं, देखिए सब वही बुक्स पढ़कर आते हैं, तो आप वही बुक्स को बार बार रिपीट करें, बार बार रिवाइज़ करें, और जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपको पेपर में रिकॉल आप कर पाएंगे, उतना ज़्यादा। तो मैं कहूँगी कि रिविजन इसकी की, और मेहनत करते रहिए, भगवान सबका साथ देता है, और एक दिन आप भी यहाँ तक पहुँचेंगे। और मैम एक चीज़ और, सिर्फ लास्टली एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जैसे इस तैयारी काफ़ी रिगरस है, काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी लोगों को काफ़ी अटैम्प्ट लग जाते हैं, हालांकि आपका पहले अटैम्प्ट में आपका इंटरव्यू है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कभी आपको अगर डिमोटिवेशन होता है तो आप उसके लिए क्या करती हैं, मोटिवेशन के लिए? सर, मैं मोटिवेशन के लिए मैं सिंगिंग भी करती हूँ, साथ ही साथ मैं खुद को पत्र में लिखती हूँ कि मैं कितनी फॉर्चुनेट हूँ कि मैं पढ़ पाई हूँ। मैं गांव के रीजन से आती हूँ, और सारी की सारी लड़कियाँ जो हैं वो गांव के रीजन से आके नहीं पढ़ पाती हैं, पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और मैं कहूँगी कि यही मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ने दिया। तो मुझे था कि मैं, अगर इन्होंने मुझे इतना अलाउ किया है, तो यही मोटिवेशन मेरे लिए फैक्टर है कि मैं गाँव से हूँ और पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, तो मुझे करना है। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू व्यूअर्स।